हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीमा श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग मुझसे पढ़िए चैप्टर 5 का पोयम जिसका नाम है चंदा मामा का खेत। क्लास 5 आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है चंदा मामा का खेत। यह कविता प्रसिद्ध कवि श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसमें वे आकाश को नए नए रूपों में परिभाषित किया है। आकाश को नए नए रूपों में परिभाषित किया है। एक अनोखी दृष्टिकोण उन्होंने इस कविता में अपनाया है। चंदा मामा जो बच्चों के लिए और कवि के लिए आकर्षक का केंद्र है, अर्थात बच्चों को भी चंदा मामा पसंद आते हैं और कवि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो लोग भी चंद्रमा पर या चांद पे बहुत सारे कहानी या कविताएं लिखते हैं। तो ये दोनों के लिए ही रुचिकर है, आकर्षण का केंद्र है। इसमें चंदा मामा को विभिन्न रूपों में कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम चंदा मामा के विभिन्न रूपों से चलिए परिचित होते हैं इस कविता के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं। चंदा मामा ने बोया है आसमान में खेत। चंदा, लेखक कहते हैं या कवि कहते हैं, चंदा मामा ने बोया है आसमान में खेत। क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है आसमान में खेत बोया जा सकता? नहीं, लेकिन कवि की कल्पना का कोई सीमा नहीं होता है, तो हमें बस कल्पना करना है। उन्होंने अपनी कल्पना को शब्दों में पिरोया है और हमें उस कल्पना को क्या करना है, अपने खुली आंखों से देखना है या महसूस करना है। तो चलिए अब अगली दो कड़ियां पढ़ते हैं। इधर उधर जो तारे बिखरे वे दाने हैं सेब। पहली दो पंक्तियों में उन्होंने कहा चंदा मामा ने बोया है आसमान में खेत। ऐसा लगता है कि चंदा मामा आसमान में खेत बोए हैं। इधर उधर जो तारे बिखरे, और जो उसमें तारे बिखरे हैं यानी कि दृश्य रात्रि का है, रात का ही वो दृश्य है, तभी तो हमें तारे दिखाई देते हैं, रात में ही तो हमें तारे दिखाई देते हैं। तो फिर कवि कह रहे हैं कि इधर उधर जो तारे बिखरे, आसमान में जो तारे इधर उधर दिख रहे हैं वो क्या हैं? वे दाने हैं सेब, अर्थात वो सफेद सफेद दाने बोए गए हैं खेत में। जैसे खेत में मटर बोया जाए यदि तो सफेद सफेद दिखेगा ना, वैसे ही कह रहे हैं कवि चंदा मामा ने बोया है आसमान में खेत, इधर उधर जो तारे बिखरे वे दाने हैं सेब। चरा रहे हैं चंदा मामा आसमान में भेड़। फिर लगता है कि चंदा मामा आसमान में क्या चरा रहे हैं? भेड़ चरा रहे हैं। नहीं उगे हैं आसमान में नन्हे नन्हे पेड़, जबकि आसमान में नन्हे नन्हे पौधे नहीं उगे हैं, छोटे छोटे पौधे नहीं लगे हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं चंदा मामा? आसमान में भेड़ों को चरा रहे हैं। सुखा रहे हैं चंदा मामा सारे घर की ज्वार। फिर कवि कहते हैं सुखा रहे हैं चंदा मामा। ऐसा लगता है कि चंदा मामा क्या कर रहे हैं? सुखा रहे हैं क्या चीज? सारे घर की ज्वार। अपने घर में जितना भी उन्होंने ज्वार के बीज रखे हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? सुखा रहे हैं। खड़े हुए हैं ठीक बीच में सारी ज्वार पसार, और सारे ज्वार के बीजों को फैलाकर क्या किए हैं? बीच में खुद ही खड़े हो गए हैं। तो सुखा रहे हैं चंदा मामा सारे घर की ज्वार, खड़े हुए हैं ठीक बीच में सारी ज्वार पसार। चंदा मामा ले आए चांदी के रुपए ढेर। फिर कहते हैं ऐसा लगता है कि चंदा मामा क्या लाए हैं? चांदी के ढेर सारे रुपए लाए हैं। एक एक कर आसमान में सारे दिए बिखेर। फिर लगता है तारों को देखकर कि वे क्या है? चांदी के रुपए हैं, और चंदा मामा ने क्या किया है? उन रुपयों को बिखेर दिया है, फैला दिया है। तो आप लोगों ने आज इतना पढ़ा, 16 लाइन कविता की 16 पंक्तियां आप लोगों ने हमसे पढ़ा और समझा इसके अर्थ को। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उसे हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कविता जो है अच्छा लगा होगा और इसके अर्थ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसकी अगली पंक्तियां जो हैं और नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं दूसरे पेज की, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
धन्यवाद, बाय बाय।